हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। शहर बेंगलुरु के बेंसन टाउन में कल और आज 2 दिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल यहाँ पे चला है, जिसमें कर्नाटका की नई टीम फॉर्म हुई है, जिसमें मैसूर के अब्दुल मजीद को नया सदर मुंतखब किया गया है। इस नए कमेटी में जितने मेंबरान आए 3 साल तक ये काम करेंगे। इनके 3 साल के रेजोल्यूशंस क्या हैं, कौन से मुद्दों पे ये काम करेगी, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि पिछले चंद दिनों से अगर हम देखें जो राइट विंग रेडिकल्स को लेकर पूरे इंडिया में जहाँ पर अगर हम असम का देखें, त्रिपुरा का देखें, जो भी इशूज़ हो रहे हैं, और गवर्नमेंट की अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, और कर्नाटका स्टेट में बात है, कई सारे यहाँ पे मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस को लिया गया है। क्रिश्चियंस के ऊपर एक सेंसस के लिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने ऑर्डर किया है। इन सारे मुद्दों को लेकर और पर्टिकुलरली जो कर्नाटका में जो पॉन्जी स्कीम जो यहाँ पे बड़े लेवल में चले हैं, जिसमें IMA, बुर्राक, इंजास, एम्बेडेड, इतने सारे को लेकर किस तरह से SDPI एक जुडिशियल सिस्टम का सपोर्ट देकर लोगों को वापस लगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। प्रेस भी होने वाली है, आइए इन सारी चीज़ों को जानते हैं। और नए जो सदर मुंतखब हुए हैं अब्दुल मजीद, इनको भी हम सुनते हैं। ओके, आए हुए तमाम मीडिया फ्रेंड्स को मैं आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनवाइट करते हुए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो लास्ट 3 महीने से अपना लो लेवल यानी ब्रांच कमेटी जो बूथ लेवल में रहता है, ब्रांच कमेटी से लेकर नेशनल कमेटी तक इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत अपना लीडरशिप को चुनता है। तो इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि टाइम टू टाइम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज अपना इंटरनल डेमोक्रेसी को कायम करते हुए आपका लीडरशिप को करना है। मैं वादे के साथ बोलता हूँ, इंडिया का अंदर अराउंड 3500 पॉलिटिकल पार्टी है। सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 12 साल से इंटरनल डेमोक्रेसी के ज़रिए हमारा लीडरशिप को हम इलेक्ट कर रहे हैं। तो मुल्क भर में हमारा इंटरनल इलेक्शन हो रहा है आज और कल से कर्नाटका का जो टॉप मोस्ट SDPI का काउंसिल है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में एग्जिस्टिंग स्टेट कमेटी और 30 डिस्ट्रिक्ट से 31 डिस्ट्रिक्ट से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ और स्पेशल इन्वाइटीज़, ये सब लोग आज 2 दिन से इधर मौजूद थे। ये महंगाई के वजह से सारे अवाम परेशान हैं, तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल हुकूमत से ये मांग करता है, जो प्राइस डिसीजन का जो डिसीजन पावर जो है, ये जो पेट्रोलियम कंपनीज को दिया गया है, उससे पीछे लेकर गवर्नमेंट इसका प्राइस को फिक्स करने का जो पावर वो लेना है, जैसा पहले था। जो किसान उनका जो 3 जो काला कानून जो पार्लियामेंट में पास किया गया है, उसको वापस लेने के लिए जो एहतजाज कर रहे हैं, एक साल होते आया है, अभी तक गवर्नमेंट इसके बारे में, यूनियन गवर्नमेंट कुछ केयर नहीं कर रहा है। मैं सेंट्रल हुकूमत और स्टेट हुकूमत से करता हूँ, ये जितने भी ये जो काला कानून है वापस लेना है, और किसानों का जो भी मांग है वो मांग को आप पूरा करें।
India is a land of diversified culture with 130 crore population. अगर भाजपा और एसडीपीआई को सेपरेट में रखें तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में अगर आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी में जो सोशल रिप्रेजेंटेशन होता है, भले वो पार्टी में हो या कार्ड सिस्टम में हो, हिंदू मुस्लिम के सब दिखाई देते हैं, उनके मोर्चा भी होते हैं। लेकिन अगर सिमिलरिटी अगर हम जनरल परसेप्शन एसडीपी और बीजेपी में देखें तो बीजेपी में 99% हिंदू रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, एग्जैक्टली एसडीपी में 99% अगर मुस्लिम नजर आते हैं। इज इट द रीज़न कि एसडीपी इतने साल होने के बावजूद भी असेंबली में हमको पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देती? देखिए, आप बीजेपी को और एसडीपी को कंपेयर मत कीजिए। बीजेपी ये बताता है कि पहले हमारे मुस्लिम लोग हमारा ऑफिस को झाड़ू मारो, उसके बाद टिकट के लिए आओ बोलते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है, सभी के लिए ओपन है। जितने भी जो फैसिस्ट ताकतें संघ परिवार छोड़ के दूसरे सबके लिए ओपन है। अभी हमारे सामने बैठे हैं भास्कर प्रसाद जी हैं, हमारे देवनूर पुट्टनंजय सर हैं, आनंद भाई हैं, अल्फोंसो फ्रांको है, सबके लिए। हाँ, आपका जो बोल रहे हैं आज का डेट में मैक्सिमम मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और दलित और कम ही है। तो आइंदा दिन में ये जो जितने भी वो जो एलिगेशंस है उसको रखते हुए सबको ये ओपन प्लेटफॉर्म है। जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है। काम करने के लिए कुछ रुकावट नहीं। हम जो बीजेपी का जैसा मुसलमान नहीं आना चाहिए, मुस्लिम को और रिसेंटली जो हमारा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हुआ है 40 से ज़्यादा हमारा यानी अदर कम्युनिटी का लोग ही जीत गए। सर, हमने देखा है कि अगर आज के जो हालात में पिछले 2 साल में जितने पॉन्जी कंपनीज कर्नाटका में आए हैं, 20 से ज़्यादा पॉन्जी कंपनीज, 15,000 करोड़ का अमाउंट, 3 लाख इन्वेस्टर। अब पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, आम आदमी पार्टी कई एहतजाज लगा रहे हैं इन पॉजी स्कीम्स को, जो लोगों को पैसा वापस दिलाने के लिए। एसडीपीआई का जुडिशियरी में कुछ इकदाम ले रहे हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, जुडिशियरी कुछ सपोर्ट आप कर रहे हैं वापस दिलाने में? तो इसमें आज एक हॉट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग ऑलरेडी ये जो कर्नाटक में अलग अलग इश्यू आया, इंडिया के अंदर भी आया। अभी रिसेंटली कर्नाटक का क्रिप्टो करेंसी का एक आकर है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि हाल पॉलिटिकल पार्टी डिमांड करें, हम भी डिमांड करें, इसका तहकीकात होना चाहिए। जो भी जो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा एक गोलमाल कर्नाटका स्टेट का है, इसमें बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंक्वायरी जाना चाहिए। तो हम इसको स्टडी करेंगे, हमारा लीगल डिपार्टमेंट जो भी इतना है। अगर हमको महसूस होता है कि इसमें हम लीगली इंटरवेन करना चाहिए, हम लीगल भी इंटरवेन करेंगे। सर, एसडीपीआई का प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में नजर आता है। हमने देखा है कि जब भी किसी को दर्द होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो फोन डेल करता है एसडीपीआई को। लेकिन जब वोट दबाने का टाइम आता है, जब बटन दबाता है तो फूल हाथी इसको दबा देता है। वेयर इज इट दैट एसडीपीआई इज फेलिंग टू कन्वर्ट दैट गुड वर्क इनटू द वोट्स? तो ये देखिए, हम जब बारिश का जो भी राइन डैमेज का जो डिज़ास्टर होता है, कोरोना का टाइम में जो हम सर्विस किए हैं, कोरोना का जो फोन किए हैं, रात दिन हमारा मेहनत किया, हमारा वॉलंटियर्स जो कोरोना को काम करते करते बहुत सारे लोगों को हम रिपोर्ट में पढ़े ये साल बहुत सारे लोग हमारा कोरोना वॉरियर्स का इंतकाल हुआ है। तो जब हम सर्विस करते हैं पब्लिक को, तब हम वोट का या किसी का एक्सपेक्ट नहीं करते। आप देखेंगे मीडिया रिपोर्ट में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते जब हम सर्विस करते हैं। तो ये समझना लोगों को चाहिए, जिस लोग हम लोग को रूलिंग करना है, रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोग असेंबली में जाना चाहिए। असेंबली का जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मुद्दा उठाने वाले नहीं। आप देखें असेंबली पार्लियामेंट में किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का, दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, ये जो लोगों का असल मुद्दा इश्यू नहीं होता। आप अभी भी फिलहाल में 2 इलेक्शन बाई इलेक्शन का जो आप देखें, सिंदगी और हानगल में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सिंदगी और हानगल का उधर का लोगों का, आवाम का इश्यू, वहाँ का सड़कें, पीने का पानी, अब कोई भी में जमीर अहमद कुमार स्वामी को बोलता है, कुमार स्वामी सिद्धरामैया को बोलता है, सिद्धरामैया इंडिविजुअल टारगेट करके पूरा इलेक्शन का सत्यानाश कर दिया। लोग आवाम का बेइज्जती है, आवाम का बेइज्जती है। असल मुद्दा इलेक्शन में वहाँ का लोगों का परेशानी होना चाहिए था। तो ये है, तो ये आवाम समझती है धीरे धीरे। हम
लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एक ना एक दिन लोग समझेंगे। सर, मोहम्मद अखलाक का जो लिंचिंग केस इंडिया में पहली बार हुआ था, प्रेसिडेंट सेट किया था एक राइट विंग रेडिकल्स के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। मैं नहीं कहता कि हिंदू में 97% ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन इंडिया आर वेरी सेक्युलर। द 3% जो है जो ये काम कर रही है, इसके खिलाफ त्रिपुरा का वायलेंस हुआ, आसाम में जो बिंदास ये लोग करते आ रहे हैं, इसमें एसडीपी जुडिशियल में क्या स्टेप ले रही है अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अपेक्स कोर्ट हो, जो हायर कोर्ट हो, जो हाई कोर्ट हो, यहाँ पे जुडिशियली क्या, क्योंकि आपकी टीम बड़ी है। देखिए, जुडिशियली आप देखेंगे तो हमारा बहुत सारा जुडिशियल इंटरवेंशन है। बाबरी मस्जिद का जो है अभी भी जो अपील का जो है वो अभी भी पेंडिंग जुडिशियल हम कहें। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उसका भी खिलाफ एक पिटीशन है। जो कर्नाटका में जो बीफ बैन का आया, वो बीफ बैन का खिलाफ भी हम लोग कर्नाटका हाई कोर्ट में हमारा पिटीशन बाकी है। तो रिजर्वेशन जो 10% रिजर्वेशन जो अपर कास्ट के लिए लिया गया, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं अर्जी, मद्रास हाई कोर्ट और बेंगलोर हाई कोर्ट। अभी बेंगलोर हाई कोर्ट का और चेन्नई हाई कोर्ट का दो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया। ये जब आता है तो हम इंटरवेंशन करते हैं। अभी हाल ही में जो आप त्रिपुरा का बताए, त्रिपुरा में हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का दो जो एडवोकेट्स जो गए हुए थे, उनका ऊपर अब यूएपीए का अंदर नोटिस दिया गया है। हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं, हम लीगली इसको फेस करेंगे। आप यकीन नहीं मानते, अब मीडिया पर्सन से इसको हाईलाइट करना है। आज 60+ ट्विटर को और 40 फेसबुक पेज को, 60+ ट्विटर पेज और 40 फेसबुक को 100 अगरतला का त्रिपुरा का पुलिस एफआईआर दर्ज करके अंडर यूएपीए नोटिस इशू करता है और ट्विटर को लेटर लिखा इनका ब्लॉक करना है और इनका यानी ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक करना है और इनका डिटेल चाहिए यूएपीए का अंदर। समझो, एक जुल्म का खिलाफ आवाज़ उठाने में भी इन लोग यूएपीए लगाते हैं, तो कान तक इंडिया जा लेकर, हुकूमत कान तक जा लेकर। ठीक है, संघ परिवार जो करे, मगर हुकूमत, पुलिस ये जो वायलेंस को जो सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो खामोशी बैठी है, इसको इंटरवेन करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, आप हमेशा हमें देखा एसडीपी तनकीद करती है कांग्रेस की, भाजपा की, जेडी, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसका नाम एआईएमआईएम है। क्या फ्यूचर में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन और विधानसभा इलेक्शन में, क्या एसडीपी एमआईएम को किस नजरिए से देखता है, सबसे पहले वो बताइए, और क्या उनके साथ इलेक्शन लड़ेगी? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, एक चीज़ क्या है, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि आप एमआईएम और एसटीपीआई को कंपेयर करें। आपको एसटीपीआई हर दिन 24/7 ग्राउंड लेवल में हमारा कैडर अवाम के साथ काम करने वाला पार्टी है, 24/7 365 डेज। एमआईएम आप देखे हैं, इलेक्शन को आता है, इलेक्शन से जाता है, यही हमारा फर्क है।